हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का मेरा अमृत सोंदिया अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो एसएससी जीडी के पेपर आपके स्टार्ट हो गए हैं 4 फरवरी से। तो मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करा रहा हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर आपका पेपर है तो आप इस वीडियो को देखकर जरूर जाएंगे। जब अगर आप इस वीडियो को देखकर पेपर देने जाते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगी। आप कहेंगे कि बिल्कुल आपने सर एकदम सटीक बता दिया कि पेपर लगभग ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, तो देखेंगे हम टॉप 20 क्वेश्चंस मैथ रीजनिंग के। मैथ रीजनिंग दोनों ही सम्मिलित मैंने 20 प्रश्न निकाले हैं, तो इस टाइप के प्रश्नों को आप जरूर पढ़कर जाएंगे। चलिए तो देखते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। दो धावक सोनी और मोनी 200 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। प्रारंभ से कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? तो देखिए क्या कहता है, यानी ये दो, जैसे ये दो हैं, ठीक है, ये दो लोग हैं, सपोज दैट कि एक तो यहाँ पर है और दोनों यहाँ पे ऐसे दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है ये चोर पुलिस वाला कॉन्सेप्ट बन गया कि बीच की दूरी तो 200 मीटर की होगी। बीच की दूरी कितनी होगी? 200 मीटर की तो दूरी होगी इनकी। ये 200 मीटर का ही तो है, 200 मीटर दूरी है इन दोनों के बीच की, 200 मीटर की दूरी है। अब एक तो बढ़ रहा है 18 की चाल से और एक बढ़ रहा है 24 की चाल से। चोर पुलिस वाले सवाल में तो यही कॉन्सेप्ट होता है कि ये चोर भाग रहा है, ये पुलिस भाग रही है, बीच की दूरी 200 मीटर, ऐसे ऐसे पकड़ना है। तो 200 मीटर की दूरी ही तो कवर करनी है। 18 और 24 के अंदर 6 की चाल से। पर किलोमीटर प्रति घंटा को जब आप मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो कितने से गुणा कर देंगे? आप कहेंगे गुरु जी गुणा कर देंगे 5/18 से। ठीक है, 6 से काट दो 3 बार, 5 से काट दोगे 40 बार, और 3 का 40 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 120 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120 सेकंड। तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। तो इस सेशन को जितने भी आपके दोस्त एसएससी जीडी का पेपर दे रहे हैं उन सबको शेयर कर देना, जिससे वो भी इस क्लास का लाभ ले सकें। तो अगर इस क्लास को आप देखकर चले जाते हैं पेपर से पहले तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपका एसएससी जीडी का पेपर है तो इस क्लास को पूरा देखकर अवश्य जाएं। चलिए, तो लगभग 25 प्रश्न रहेंगे इस क्लास में। चलिए अगला सवाल है, यदि चार संख्या 39, 117, 17 और 22 अनुपात में है तो 22 का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे आप? 39 और 117 अनुपात में है, समानुपात में है, तो बराबर का साइन लगा लेंगे। 17/22। 39 से काट दोगे इसे 3 बार, 3 का 17 से गुणा कर दोगे तो 17 थी 51, तो 22 का मान कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 51। तो दूसरे प्रश्न का आपका आंसर हो जाता है बी। दूसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हम आगे, अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा। देखिए क्या कहता है, दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें शब्दकोश में आते हैं। डिक्शनरी में आपको देखना है, तो सबसे पहले आप देखेंगे सबसे छोटा वर्ड। तो डी ई ए है, डी ई ए है, डी ई ए है, डी ई ए है और डी ई ए। 3 वर्ड तो सेम है। इसके बाद इसमें आर है, इसमें एन है। आर का नंबर 18 होता है, एन का 14 होता है, एल का 22, एल का 12 होता है। डी सबसे पहले, डी का 4 होता है, तो 4 पे डी आ जाएगा। फिर एल, डी के बाद क्या आएगा? डी। ठीक है, देखो यहाँ पे तो टी है, यहाँ पे तो क्या है? टी है। 3 नंबर के बाद चौथे नंबर पे यहाँ पे टी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे एल है, तो एल वाला आ जाएगा। एल के बाद एन वाला आ जाएगा, फिर आर वाला आ जाएगा, और फिर ये, तो 43 2 15 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा ही आसान सवाल है, बढ़ते हैं आगे। ये देखो, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछ सकता है, तो ऐसे प्रश्नों को पढ़कर जरूर जाएंगे आप। 8 लड़के B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 और B8 उत्तर दिशा में सम्मुख एक पंक्ति में बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है, जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में हो। ठीक है, B6 B1 के दाएं से 5वें स्थान पर है, B4 B5 के दाएं से 5वें स्थान पर है, B5 B1 के निकट से दाएं है, B8 B4 के बाएं से तीसरे स्थान पर है, B2 B7 के दाएं से तीसरे स्थान पर है, B7 B1 का निकटस्थ पड़ोसी है, B1 के निकटस्थ बाएं कौन बैठा है? तो कुछ नहीं, जैसे जैसे सवाल कहता जाएगा वैसे वैसे आप करते चले जाएंगे। क्या कहता है कि B6 B1 के दाएं से 5वें स्थान पर है, तो B1 ये हो गया 5वां स्थान, 1 2 3 4 5, ये हो गया B6। B6 B1 के दाएं से 5वें स्थान पर है। ठीक है, B4 B5 तो अभी कहीं आया नहीं, तो इस लाइन को मैं छोड़ता हूं। B5 B1 के निकटस्थ दाएं हैं, B1 के निकटस्थ दाएं हैं कौन? B5, तो ये B5 हो गया।
अब मुझे पता है B5 और B4 का भी संबंध दिया तो पढ़ लेते हैं। B4 B5 के दाएं से 5वें स्थान पर है। B5 के दाएं से कौन से स्थान पर? 5वें पर। 1 2 3 4 और ये 5, और कौन है? B4। तो B4 हो गया। कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, अभी एक स्थान और बचा। B8 B4 के दाएं से तीसरे स्थान पर है। B4 के, देखो B8 है B4 के बाएं, B4 के बाएं पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे हो गया B8। ठीक है, कौन हो गया? B8 हो गया। अब तो एक ये स्थान खाली बचा है, एक ये स्थान खाली बचा है। B8 तीसरे स्थान पर। ठीक है, B2 है B7 के दाएं से, B7 के दाएं से। अब B7 यहाँ पे लेता हूं मैं, तो B7 यहाँ पे ले लूं तो इसके दाएं से तीसरे पर आ जाएगा कौन? B2। B2 आ जाएगा, बचा व्यक्ति यहाँ पे आ जाएगा एक। B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है, B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, B1 के निकटस्थ बाएं, तो ये B1 हो गया, इसके निकटस्थ बाएं, बाएं व्यक्ति कौन है? B7 है। तो यही पूछा है कि कौन होगा, तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा B। है कुछ नहीं, बस जैसे जैसे सवाल कहता जाए वैसे वैसे करते जाना, बस पेपर में थोड़ा टाइम लेगा, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। एक बार बड़े प्यार से मोहब्बत भरी निगाहों से सवाल को देखना है, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल को देखेंगे। साइकिल का संबंध पेडल से है, कार का संबंध क्या होगा? तो देखो, दरवाजा नहीं हो सकता, हथौड़ा नहीं हो सकता, बेलचा भी कुछ सामान उठाने वाला होता है, तो बच्चा कौन? पहिया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। ये आपको बताना है कि आगे क्रम में क्या आएगा। पहले 1 डिब्बा था, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा, 4 डिब्बा, 5 डिब्बा आएंगे। 3 3 2 5, 5 5 तो सब में। देखो, पहले 1 डिब्बा सीधा, फिर एक घुमा दिया, फिर सीधा, फिर एक घुमा दिया, तो फिर एक सीधा बनेगा। यानी ऐसी आकृति आप देखिए कौन सी है। तो 3 और 2 5, देखो ऐसे, ये सीधा है, इस वाला तो खत्म हो गया, ये वाले में ये वाला भी खत्म हो गया, बिल्कुल ये वाली सेम ऐसी बन रही है। तो 6 नंबर का बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखेंगे। ये भी आपका सीरीज का सवाल है, इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 142 से 150 कितना बड़ा? 8 बड़ा। या देखो 142 150 फिर 123, तो जोड़ घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। 142 से 150 हुआ, 8 प्लस हुआ, फिर क्या 150 से 123 है माइनस के 27 हुआ, फिर 123 से 187 प्लस के 64 हुआ। ठीक है, 8 27 64, और इन दोनों का अंतर कितना? 125 पर, ये माइनस का, तो प्लस माइनस, तो अब आएगा आपका प्लस। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, यानी 6 का क्यूब 216। तो 216 में जब आप 62 जोड़ेंगे, 6 2 8, 6 1 7 और ये 2 278 यानी 278। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपका आ जाएगा डी। बताइए आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा? किसी प्रकार का कोई इशू हो तो बता सकते हैं आप। तो ऐसे ही आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आगे आपका आरपीएफ आ रहा है, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी आ रहा है, एनटीपीसी आ रहा है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन रुकता है, तो आप मंथन IQ ऐप पर जाएंगे, वहां से मात्र 199 रुपए का बैच मैथ फाउंडेशन परचेज कर सकते हैं। ठीक है, या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस पर मैं वीडियो डालता रहता हूँ, इनको कवर करके आप अपना मैथ कवर कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। 28 + 12 - 21 / 7 × 4 = 60, यानी कौन से दो चिन्हों को परस्पर बदला जाए जिससे आपका ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। किन दो चिन्हों को बदलूं? तो देखिए, पहला है 28, गुणा और माइनस है, तो गुणा की जगह तो या तो गुणा कर दूं या कर दूं माइनस, हो रहा है संतुष्ट। 28 + 12 गुणा 3 और माइनस के 4। ठीक है, तो देखो 28 भारतीय 36 में से 4 गया 32, 28 और 32 60 हो गया, बिल्कुल हो गया। 60 और 60, तो ये तो पहले ही समीकरण पर संतुष्ट हो गया, यानी माइनस की जगह तो मैंने गुणा कर दिया और गुणा की जगह माइनस कर दिया। ऐसा करने पर पहले ही समीकरण से, अगर पहले है नहीं होता दूसरा चेक करता, तीसरा चेक करता, बस जो चिन्ह बदलने को कहा है उन चिन्हों को आपको पेपर में बदल कर देखना है और आप प्रश्न कर लोगे। अगला सवाल देखिए, 5 मित्र एलेक्स, बेन, क्रिस, डेविड और एम्मा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। ठीक है, एक वृत्ताकार मेज है, इस पे 5 लोग, 1 2 3 4 5, 5 लोग, सबका मुंह अंदर की ओर है।
क्या कह रहा है, एलेक्स बेन के निकटस्थ दाईं ओर बैठा है। जो एलेक्स है, कहीं पे बिठाए तुम एलेक्स को, यहाँ पे बिठा दिया, एलेक्स है बेन के निकटस्थ दाईं, तो ये बेन हो गया, बेन के निकटस्थ दाईं ओर बैठा है। एलेक्स क्रिस या डेविड के आसन नहीं है, तो यहाँ पे ना तो क्रिस हो सकता ना डेविड हो सकता, क्रिस और डेविड का स्थान नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पता है आपको, बेन हो गया, एलेक्स हो गया, क्रिस और डेविड हो गया, तो बच्चा कौन, एम्मा, तो ये स्थान हो गया एम्मा का। अब तो बात क्लियर है, एम्मा का स्थान हो गया ये, ठीक है। क्रिस और डेविड के आसन नहीं होता, डेविड एम्मा के निकटस्थ दाईं ओर, तो एम्मा का निकटस्थ दाईं डेविड, ये हो गया डेविड, ये डेविड हो गया, तो ये क्रिस हो गया, बस 5 लोग बिठा दिए मैंने, ठीक है। आसन नहीं बैठा है, डेविड एम्मा के निकटस्थ दाईं ओर है, क्रिस के निकटस्थ दाईं ओर, तो ये क्रिस हो गया, इसके निकटस्थ दाईं, दाईं इसका कौन है, ये है, और ये कौन है, बेन है, तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। तो बड़े आसान होते हैं ये प्रश्न, बस जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे आपको करते आना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, बड़ा ही प्यारा सवाल है, देखिए, एक पुरुष एक लड़का और एक महिला एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। एक पुरुष एक महिला और एक लड़के द्वारा कार्य कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है, ये 10 दिन 15 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। ये ABC 3 लोग हैं, तो एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया, 10 से ये 30, 15 दूनी 30, 30 से कम 30, ये 30 काम करना है, 3 2 5 और 1 6 की क्षमता से, तो तीनों लोग की क्षमता 6 होगी, 30 काम करना है, तो 6 पंजे 30, ये तीनों लोग का एक एक मिलकर कितने दिनों में, 5 दिन में काम को कर देंगे, तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखें 11 नंबर। कितने समय में 10,000 रुपए पर 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 8,000 रुपए पर 4 वर्षों में 5% साधारण ब्याज पर मिलता है। चलो देखते हैं, 10,000 रुपए हैं, इस पर 4 वर्षों में, ठीक है, ब्याज उतना ही मिलता है जितना 8,000 रुपए पर 4 वर्षों में 5% की दर से मिलता है। अब यहाँ पे प्रतिशत तो है, आपको समय बताना है, तो समय प्रतिशत तो दिया है, समय आपको बताना है, बट्टे 100, 100 से 100 कट गया, ये टी है, ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से ये 2 बार कट गया, और 2 से ये 4 बार कट गया, सीधा PRT अपॉन 100 पर बेस है, तो टी आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी 4 वर्ष। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे और अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर। 25% का लाभ कमाने के लिए यदि कुल लागत समान रहती है, तो इसमें कुछ ना कुछ यहाँ का डाटा जो एक DI बनी होगी, DI नहीं बना पाई है, ठीक है, तो ये सवाल हम छोड़ते हैं, पूरा डाटा नहीं दिया है। चलिए अगला सवाल देखो, यहाँ पे लिखा है 25 23 22 21 24 26 24 21 25 और ये 23 21 और ये 26, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है। अब आपको बताना है कि इनमें 23 के विपरीत संख्या कौन सी होगी। तो जब भी आपके सामने क्या है, डायस आए, तो क्या करना है, आपको पकड़कर कॉमन मिल जाए वहां से पकड़कर क्लॉकवाइज मारना है। देखो 23 इसमें भी है, 23 इसमें भी, घुमा दो क्लॉकवाइज, 23 25 22, 23 25 22, इसमें क्या कॉमन है, 23 23 26 21, 23 26 23 25 22 था, ठीक है, ये कितना है 23 26 21, तो 22 के विपरीत 21, 25 के विपरीत 26, और कोई संख्या है अलग से एक संख्या 24 और लिखिए, तो 23 के विपरीत हो जाएगा 24। यही आपसे पूछा गया था कि 23 के विपरीत क्या होगा। तो डाइस को सीधा सीधा जहां पे आपको कॉमन संख्या मिल जाए वहां से पकड़कर आप क्लॉकवाइज घुमा दोगे और आपका आंसर मिल जाएगा बड़ी आसानी से। किसी का भी विपरीत पूछे, 22 का पूछे 21, 25 का पूछे 26, 23 का पूछे 24, तो हमसे 23 का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो पहले हम पहला वर्ड पकड़ते हैं, 20 होता है टी का नंबर, यू का नंबर 21, 22 23 24, तो 25 नंबर पर होता है 22, 22 से तो चारों स्टार्ट है, ठीक है। जे का नंबर 10 और 2 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, और 20 नंबर पर होता है टी। बाई के बाद टी किस किस में है, बाई के बाद टी इन दोनों में है, ये दोनों खत्म।
इसके बाद m का नंबर 13, 3 16, 3 19, 3 22, 3 25, 3 28, तो 28 नंबर पर हो गया b/tv, दोनों में है। 10 और 2 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, और पीछे होना चाहिए 20, तो इसमें है, ये वाला सही हो गया, ये भी खत्म। तो हम कह सकते हैं कि 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो बड़े ही हम फास्ट तरीके से कर रहे हैं, है ना, फास्ट रिवीजन, क्योंकि पेपर में भी तो आपको फास्ट करना है, तो जिससे आप समय बचाना भी सीखें। कि देख रहे हैं आप 25 क्वेश्चन हम यहाँ तक हैं कि 25 मिनट में कर लेंगे मैथ रीजन के। और आप जानते हैं एसएससी जीडी में टोटल 80 प्रश्न आएंगे, जिसमें 20 मैथ के, 20 रीजन के, 20 हिंदी के, 20 जीएस के। तो आप कोशिश करना 20 हिंदी 20 जीएस है, 40 क्वेश्चन आप 15 मिनट में खत्म कर लोगे, तो बच्चे आप जो 45 मिनट हैं वो आप अपने मैथ रीजनिंग के लिए निकाल लेना, ठीक है। दिया है आई जे का अर्थ, ये आपको दिया है, ये पूछा है क्यू भागित एक्स, तो भागित का अर्थ निकालू मैं, क्यू आई भागित जे का अर्थ आई जे की बहन है, तो क्यू एक्स की बहन है, क्यू क्या है, एक्स की बहन है, हो गई। एक्स प्लस वाई, आई प्लस जे का अर्थ आई जे का पति है, आई क्या है, जे का पति है, तो एक्स क्या है, वाई का पति है, एक्स है वाई का पति, एक्स वाई का पति है, ठीक है। यानी आई आई प्लस जे का अर्थ आई जे का पति है, तो एक्स वाई का पति, बाई गुणा जे, आई गुणा जे का अर्थ आई जे की माता है, तो बाई जेड की माता है। क्या पूछा है, क्यू जेड से किस प्रकार समेत है, क्यू जेड से, तो जेड के ये पिता हो गए, पिता की बहन बुआ, तो अच्छा ये सीधा सीधा दिया, पिता की बहन दिया है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखिए और इसका आप आंसर बताएंगे। पहले एक लाइन बढ़ाई, फिर ये ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, तो अब एक लाइन ऐसे कहीं ना कहीं बनी होगी। देखिए ऐसा कौन सा फिगर है, ऐसा फिगर अकेला ए है, तो हम कह सकते हैं 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। 17 नंबर, उस घन का चयन कीजिए जो मोड़ने पर नहीं बन सकता, ठीक है। ये प्लस दिया है यहाँ पे, ये परसेंटेज दी है, ये एट द रेट दिया है, ये आपका एक्सप्लेनेटरी साइन दिया है, परसेंट दिया है, जीरो दिया है, प्लस दिया है, माइनस दी है, और एट द रेट दिया है। अब आपको पता है ये प्लस है, ये माइनस है, ये परसेंटेज है, ये एट द रेट है, और ये जीरो है, ठीक है। तो आपको पता है एक विपरीत होता है, एक छोड़कर विपरीत होता है, तो प्लस का विपरीत परसेंटेज, ठीक है, और माइनस का विपरीत आई, ओ का विपरीत एट द रेट। क्या कहा है कि मोड़ने पर नहीं बन सकता, तो देखो पहला है परसेंट प्लस एट द रेट, यानी दोनों एक ही में नहीं आ सकते, परसेंट और प्लस दोनों इसने बना दिया, तो यही वाला हमारा नहीं बन सकता। माइनस प्लस एट द रेट, माइनस प्लस एट द रेट बिल्कुल बन सकता है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से आप हटा दोगे, ठीक है। यानी ये वाला ऑप्शन आप हटा दोगे यहाँ से, ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे कुछ रहा होगा, टाइपिंग में गलती हो गई है, तो हमारा ये वाला बन नहीं रहा, तो 17 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखेंगे। ए बी से 95, ए बी का 95% है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है, ए है वो बी का कितना है 95% की फ्रैक्शन वैल्यू 19/20 बन जाएगी। ए बी का 95% है, तो ये 20, तो ये 19 हो गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है, क्या कह रहा है, बी है वो ए का कितना, बी कितना है 20, किसका, ए का, परसेंटेज के लिए 100, तो क्या करेंगे आप 2000 में 19 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 19 से कम 19 बची एक, 19 पंजे 95, 105 सही 5/19% आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं आगे। एक यात्रा के हिस्से के रूप में एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है, ठीक है। अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है, और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रारंभ बिंदु पर वापस आता है पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल। तो औसत चाल आप जानते हैं कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो देखो 120 किलोमीटर गया पहले 80 की चाल से, तो यहाँ से कितना 1.5 आवर लग गया, फिर कितना 100 किलोमीटर की यात्रा 40 की चाल से, तो यहाँ से 2.5 घंटे लग गए, ठीक है। इसके बाद 120 और 100 220 किलोमीटर की दूरी 75 की चाल से गया है, 5 से काट दो, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 5 से ये 15 बार, तो 15 × 45 में लगभग मान लेता हूँ 3 घंटे, ठीक है, अबाउट टू लगभग। तो 2.5 और 1.5 और 2.5 कितना हो गया 4 घंटे, ये हो गए 3 घंटे, टोटल घंटे कितने लगे 7 घंटे, और दूरी कितनी 120 और 100 220 और 220, यानी 440 किलोमीटर की दूरी टोटल हो गई,
टोटल हो गए 7 घंटे। तो 7 छक्के 42, बची 2 और 7 21 यानी 62 या 63 के आसपास होगा कोई। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है 63 के आसपास वाला, ऑप्शन नंबर ए। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लगभग, ये नहीं आप एक्यूरेट निकालने बैठ जाओगे तो इसी के हो जाओगे, कैलकुलेशन करते रह जाओगे। तो पेपर में आपको सोचना है कि कब हमें कितना क्या करना है। अगला सवाल, ए किसी काम को 25 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है। ए कितने दिनों में कर रहा है 25 दिनों में, और बी कितने दिनों में 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वे ए से शुरू करके बारी बारी से काम करते हैं। ए से शुरू करके क्या करते हैं, बारी बारी से काम करते हैं। ए और बी दोनों 5 दिनों तक इस पैटर्न का पालन करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है। फिर कौन काम छोड़ देता है, ए काम छोड़ देता है। बी शेष काम कितने दिनों में करेगा। तो 25 और 30 का एलसीएम कितना आ गया, आप कहोगे एलसीएम आ जाएगा 5 से 5 पंजे 25, 5 छक्के 30, 150। तो ये कितनी बार 6 बार, और ये कितनी बार 5 बार। तो ए काम करेगा 6, फिर बी करेगा 5, फिर ए करेगा 6, फिर बी करेगा 5, फिर ए करेगा 6। हो गए 5 दिन। तो 6 × 18 10 28 काम हो गया 5 दिन में। तो 28 इसमें से घटा दो, काम कितना बचा 122 काम बचा। इसके बाद एक काम छोड़कर भाग गया, तो बचा हुआ काम किसने किया, बी ने किया। 122 काम और 5 की क्षमता से, तो 24 पंजे 120, 24 सही 2/5 दिन में पूरा काम कर देगा। तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ए। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इस अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए ताकि कोई लाभ ना हो, कोई हानि ना हो। सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से, सीपी से कितना अधिक है 25%। 25% का मान आप जानते हैं 1/4 होता है। सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। 25% का मतलब 1/4, ये 4 था तो ये 5 हो गया। इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए ताकि कोई लाभ और कोई हानि ना हो। तो जितना क्रय मूल्य था यानी 1 कम पर बेचे, कितने है 5 से, परसेंट के लिए 100, तो 5 दूनी 10 कितना गया 20%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, इसे अभी आप छोड़ देंगे। ठीक है, चलो अगला देखो 22 नंबर देखो। 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिनों में पूरा करते हैं। 8 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करती हैं। 5 देखो 8 महीनों पे मैं करवा रहा हूं तो हो रहा है 45 दिनों में। ठीक है, और 8 महिलाओं पे करवा रहा हूं तो कार्य हो रहा है 18 दिनों में। 9 से 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 8 से 8 कट गया। तो मेन बट्टे वुमेन 2/5 क्षमता होगी। तो काम निकाल सकते हैं, कहीं पे ही काम रख दो। एम का मान दो तो 8 16 गुणा 45 हो गया काम। अब वो कह रहा है कि 5 पुरुष, तो 5 नहीं 10 क्षमता तो इसकी हो गई, और 8 महिला 8 पंजे 40 क्षमता इनकी हो गई उसी काम को। तो 40 और 10 16 गुणा 45 काम, और 50 की क्षमता से करना है। 5 से 9 बार, 5 से 10 बार, 2 से 8 बार, 2 से 5 बार। 72 में जब आप 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 सही 2/5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखेंगे। 6 की पावर 25 प्लस 6 की पावर 26 प्लस 6 की पावर 27 प्लस 6 की पावर 28 किससे विभाज्य है। तो क्या करेंगे, 6 की पावर 25 ले लेंगे आप कॉमन, कॉमन ले लो, कितना आया 1, 25 कॉमन ले तो 6 की पावर 1 हो जी 6 बचा। 6 की पावर 27 में 25 कॉमन आ गया, 2 बची मतलब 36, और ये 216। इस सब को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 259 आ जाएगा। तो देखो किससे भाजेंगे 259, ये रहा 259 ये रहा, तो 259 से विभाज्य हो जाएगा। अब देखते हैं आज का हम आखिरी सवाल। 900 मीटर लंबी ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। इसे 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखो इस क्लास से आप सीखोगे स्पीड मेंटेन करना। क्या सीखोगे, स्पीड मेंटेन करना। यानी 25 मिनट में मैंने आपको 25 प्रश्न करा दिए, वो भी समझाते हुए। तो देखो मैथ रीजनिंग बड़ा आसान होता है, आप चाहो तो कर सकते हैं,
सभी प्रश्न आपके पेपरों से आए हुए हैं, किसी न किसी पेपर के आए हुए हैं, तो आप कर सकते हैं पेपर में। बस आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो प्रैक्टिस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको इस पर प्रैक्टिस के लिए क्लास मिलती रहेगी, चाहे आप आगे आरपीएफ का पेपर दोगे, ठीक है, ग्रुप डी का पेपर दोगे, एनटीपीसी का दोगे, या और किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे भी आप ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू। ठीक है, अभी थैंक यू नहीं भाई, अभी तो ये सवाल और है। 900 मीटर लंबी ट्रेन 108 की चाल से चल रही है, 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या दूसरी ट्रेन को पार करे, तो अपनी प्लस उसकी लंबाई के बराबर, तो 900 900 1800 मीटर की दूरी 108 को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे 5/18, 18 छक्के 108, 6 पंजे 30 से काट दोगे 0 और 3 से काट दोगे 3 छक्के 18, तो 60 सेकंड आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने 25 प्रश्न कर लिए, ठीक है, आगे देखेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।